मेरे उस वाले एरिया में बार बार रैशेस, फंगल इन्फेक्शन, इरिटेशन क्यों हो रहा है? क्या ब्लैक ब्रा पहनने से कैंसर होता है? पीरियड्स के टाइम कभी भी पेन किलर नहीं लेना चाहिए। कल तो इतनी तेज छींक आई कि छींकते ही सुसु निकल गया पैंटी में, सबके सामने। इतनी बेइज्जती हुई। यार ये प्यूबिक हेयर होते ही क्यों है? जब हम इसको रिमूव कर देते हैं तो ये बार बार क्यों आते हैं? मेरे ब्रेस्ट के दोनों शेप बहुत डिफरेंट है, एक बड़ा और एक बहुत छोटा, ऐसा क्यों? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोग के मन में घूम रहे हैं जो तुमने फेंक करके मेरे डीएम में मारा है, तो मैं उन सबका सोल्यूशन लेकर के आ गई। देखो लड़कियों के शरीर में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में कोई भी कंफर्टेबली बात नहीं करता है, लेकिन बी नेचुरल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा, लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर तुम्हें भी बार बार बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, इतना कि पैंटी आपकी गीली हो जा रही है, तो समझो आपको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो रही है। ये नॉर्मल है, लेकिन कुछ चीजें अगर आप करोगे तो ये प्रॉब्लम से आप बच पाओगे। पहले तो ये समझ लो कि वाइट डिस्चार्ज होना दैट्स नॉर्मल, बट बहुत ज्यादा गिर रहा है तो थोड़ा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो अगर आप सुबह सुबह उठ करके खाली पेट चाय पीते हो तो उसे बंद कर दो, क्योंकि ये उस प्रॉब्लम को बढ़ावा देता है। आपके खाने में बहुत ज्यादा लाल मिर्च होती है तो अवॉइड करो। बहुत ज्यादा अदरक खाते हो या बहुत ज्यादा पराठे खाते हो तो ये सब चीजें अवॉइड करो। बेसिकली जंक फूड भी अवॉइड करो। और कुछ काढ़ा बताती हूँ, वो बना करके पियो। 1 चम्मच सौंफ को 1 कप पानी में उबाल करके छान करके पी लो। ये एक तो पीरियड्स के पेन में रिलीफ दिलाता है, प्लस व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को भी काफी हद तक रोक देता है। खाने में ज्यादा से ज्यादा स्प्राउट्स, पोहे, वेजिटेबल्स या पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल करो। और बहुत ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आप पैंटी लाइनर का इस्तेमाल करो, ताकि जो एक्स्ट्रा व्हाइट डिस्चार्ज जो आ रहा है जिसकी वजह से आपकी पैंटी गीली हो जा रही है वो अब नहीं होगी। बेस्ट रहेगा कि अगर आपको लग रहा है कि पैंटी में बहुत ज्यादा गीलापन है तो यू चेंज योर पैंटी। एक दिन में 2 से 3 पैंटीज पहन लो। अब बहुत सारी लड़कियों को ये दिक्कत आती है कि पीरियड्स के दिनों में इतना ज्यादा पेन होता है कि स्कूल, ऑफिस, कॉलेज या कहीं बाहर जाने का मन ही नहीं करता, घर में पड़े रहने का मन करता है। तो ऐसे में क्या करें? मन करता है पेन किलर ले लूं, लेकिन मम्मी कहती है कि नहीं, पेन किलर नहीं लेना चाहिए। मैं बहुत सारी लड़कियों से मिल चुकी हूँ, वो दर्द में मर रही होती है, रो रही होती है, पर मैं कहती हूँ पेन किलर ले लो, तो वो नहीं लेना चाहती है। आप अपने डॉक्टर से पूछ करके पेन किलर ले सकते हो। सर दर्द होता है तो लेते हो ना पेन किलर, दैट्स नॉर्मल। अगर आपको डाउट है तो आप गायनेक से कंफर्म कर लो। बट अगर पेन किलर नहीं लेना है तो काढ़ा बना के पी लो ना। अभी जो मैंने हैक बताया आपको कि 1 चम्मच सौंफ, 1 कप पानी, 5-10 मिनट उबाल लो, छान लो, पी लो। इससे भी आधे घंटे के अंदर आपके पीरियड्स के पेन में रिलीफ मिल जाता है। आजकल तो इलेक्ट्रिक वाले आते हैं यार, प्लग इन करो, 2 मिनट के अंदर इतना गर्म हो जाता है ना वो बैग, आधे घंटे तक गर्म रहता है। और आधे घंटे के अंदर अगर गर्माहट यहाँ दोगे ना तो आपके पेन को काफी रिलीफ मिलेगा। और पता है लड़कियों, ऐसे में अगर आप डार्क चॉकलेट्स खाओगी ना तो भी आपको काफी रिलीफ मिलता है। चॉकलेट भी खाने को हो गया मस्त, आपको मजे भी आएगा, टेस्ट भी आएगा, बट मेक श्योर डार्क चॉकलेट ही हो, नॉर्मल वाली चॉकलेट नहीं खाना। दीदी आपने तो कहा था कि सुसु करने के बाद टिश्यू पेपर से वाइप करो, लेकिन जब मैं टिश्यू पेपर से वाइप करती हूँ तो मेरी वजाइनल लिप्स के अंदर बहुत सारा टिश्यू चिपक करके रह जाता है, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको ऐसे यूज नहीं करना है। आपको टिश्यू लेना है और उसको 3-4 बार फोल्ड करना है एंड पैट करना है। एक जगह पे एक ही बार पैट करना है, ऐसे सुखा लो। अब वो टिश्यू गीला हो गया, अब उस गीले टिश्यू को दोबारा अपनी स्किन से अटैच नहीं करना है, नहीं तो टिश्यू पेपर पानी के कांटेक्ट या यूरिन के कांटेक्ट में आते ही ऐसे मेल्ट हो जाता है कि वो आपके आउटर वल्वा लिप्स के आसपास चिपक करके रह जाएगा। फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टिश्यू पेपर के अंदर भी बहुत सारा ब्लीचिंग एजेंट होता है, जो अगर अगेन अंदर गया या कुछ टुकड़ा अंदर रह गया तो आगे चल के वो आपके हार्मोन को डिस्टर्ब भी कर सकता है, कई तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में बचने के लिए आप ऐसा टिश्यू पेपर यूज करो जो पानी में घुल करके एकदम मेल्ट ना हो जाए। जैसे वेट वाइप होते हैं, बट वो वेट होते हैं, बट आप ड्राई वाइप्स भी आते हैं, वो यूज कर लो। अक्सर लड़कियों की एक गंदी आदत होती है कि वो सुसु को रोक करके रखती हैं। भाई तुम अपनी बॉडी के साथ डेंजरस गेम प्ले कर रही हो, लेकिन जब तुम पी को ज्यादा देर होल्ड करके रखती हो ना, ब्लैडर में बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाता है और इसकी वजह से आपको यूटीआई हो सकता है। और एक बार यूटीआई हुआ ना, बड़ी बड़ी तकलीफ होती है। सो यूरिन होल्ड करना बंद करो। आप डायरेक्टली पॉटी सीट पे बैठ करके सुसु नहीं कर पा रहे हो पब्लिक टॉयलेट्स में, तो आप स्क्वाट कर लो, या फिर ऐसे बहुत सारे टूल्स आते हैं जो आप अपनी उस एरिया के साथ अटैच कर लेते हो, तो लड़कों की तरह खड़े होकर के यूरिन पास कर सकते हो। जस्ट डू सम हैक, डू सम टिप, बट यूरिन को होल्ड मत कर बहन। अगर आपको सुसु करते टाइम बहुत ज्यादा जलन होती है या आपको लगता है कि सुसु पास कर दिया पर कंप्लीटली पास नहीं हुआ है, बार बार पी करने के बाद भी बार बार पी करने की अर्ज होती है, आपका ब्लैडर मसल वीक हो रहा है, तो प्लीज कंसल्ट योर गायनेक। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ ना, मैं जब छोटी थी तो मेरे मन में भी ये सवाल आता था कि यार ये प्यूबिक हेयर क्यों होते हैं? भगवान ने सर पे बाल दिए वो तो सुंदर लगते हैं, वहां बाल क्यों दिए वो तो सुंदर भी नहीं लगते, किस काम के हैं वो बाल? बट
उस टाइम तो नहीं पता था, लेकिन आज मैं तुम्हें बता देती हूँ कि प्यूबिक हेयर का होना बहुत जरूरी होता है। ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। भगवान ने हमारे शरीर में प्यूबिक हेयर जो दिए हैं वो फ्रिक्शन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कोई भी चीज इजीली हमारे अंदर वहां प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए वो एज अ गेट कीपर वर्क करते हैं। एक्चुअली बॉडीगार्ड है हमारी वैज का। सो गर्ल्स, प्यूबिक हेयर का बहुत काम होता है। वो तो अलग बात है कि उसके बहुत लंबे हो जाते हैं तो अनकंफर्टेबल लगता है, तो ऐसे में आप उसको रिमूव कर दो। रिमूव करने के लिए बेस्ट होगा अगर आप ट्रिमर लेकर के कट कर दो, सबसे आसान। वो भी नहीं करना है तो जो ट्रिमर आता है ना वो यूज कर लो, 2 मिनट में सारे बाल सफा चट हो जाएंगे। वैक्स पेनफुल और रेजर में कट्स लगने का चांसेस हो सकता है। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो इसमें तो बेटर यूज ट्रिमर, वेरी वेरी कन्वीनियंट। बचपन में मुझे भी मेरी फ्रेंड ने बोला था कि अरे यार रेखा तू क्या ब्लैक ब्रा पहन रही है, मत पहना कर, इससे कैंसर होता है। और तब से मैंने ब्लैक ब्रा पहनना काफी टाइम के लिए अवॉइड कर दिया था, जब तक मुझे ये नहीं पता चला ब्लैक ब्रा पहनने से कैंसर नहीं होता है। और रात को ब्रा पहन के सो या उतार के सो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, उससे भी कैंसर नहीं होता है। बहुत सारे लोगों में ये मिथ है। अभी मैंने अपनी किसी वीडियो में बोला था कि अगर आप रात को इफ यू गो कमांडो, मतलब बिना पैंटी के सोओगे तो आपकी वहाँ की हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा। तो मुझे एक मैसेज आया, दीदी क्या बात कर रही हो, बिना पैंटी के कैसे सो जाए, घर में इतने लोग होते हैं, शर्म नाम की चीज है कि नहीं है, कुछ ज्यादा मॉडर्न नहीं बन रहे। तो बहन मैंने बोला था बिना पैंटी के सो, मैंने ये थोड़ी ना बोला था कि आप नीचे का लोअर ही नहीं पहनोगे। पैंटी एकदम स्किन में एकदम टाइट रहती है ना, चिपकी रहती है, तो इसलिए वहां का एयर सर्कुलेशन नहीं बन पाता है। सो बेटर टू रिमूव योर पैंटी एंड वेयर लूज पजामा, चाहे शॉर्ट्स हो या पजामा हो बड़ा सा जो लूज हो, ताकि वहां एयर सर्कुलेशन बनी रहे। अगर आप रात को पजामा पहन करके सोओगी तो ये आपको बचाएगा अनवांटेड रैशेस, इन्फेक्शन, एलर्जीज, इचिंग और इरिटेशन से। ट्राई एट वंस, यू विल फील द डिफरेंस। 1 महीने के लिए ट्राई करके देखो। अभी इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, सब कुछ गीला हो जा रहा है, बाल गीले हो जा रहे हैं, कपड़े गीले हो जा रहे हैं, ब्रा गीली हो जा रही है। सो गर्ल्स, अगर आपकी पैंटी बहुत ज्यादा वेट होगी तो पूरा दिन गीला कच्चा पहन करके मत घूमो। बेस्ट रहेगा कहीं वॉशरूम ढूंढो और उसको आप सुखा लो या चेंज कर लो। प्लीज चेंज इट। वेट पैंटी पहन करके नहीं रह सकते हो। डोंट इग्नोर दिस। दिस हैक विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम रैशेस, इरिटेशंस, वेटनेस एंड फंगल इन्फेक्शन। तो लड़कियों के शरीर से जुड़ी मैंने बहुत सारी ऐसी बातें बता दी जो तुम्हारी माँ भी नहीं बताएगी, और माँ ने नहीं बताया तो ये वीडियो इसीलिए मैंने आपके काम के लिए बनाई है। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।